सो गाइस, आज हम आपके साथ आए हैं अपने सब्जेक्ट को लेके जिसका नाम है मैथ्स। जी हाँ, तो हम आपको यहाँ पर 10th क्लास की मैथ्स एनसीईआरटी से सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर करेंगे हम लोग। ठीक है, सो मेरे खुद के 10th बोर्ड में मैथ्स में 90 आए थे आउट ऑफ 100। ओके, सो मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ कि हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इजी वे बताऊंगा आपको, ट्रिक्स बताऊंगा, और साथ ही साथ में अभी जो लॉकडाउन चल रहा है जिसकी वजह से मेन इशू क्या आ रहा है, बच्चों को मैथ्स का रिवीजन करने में दिक्कत आई, मैथ्स करने में प्रॉब्लम जा रही है। तो अब जैसे कि मैं मैथ्स कर चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस है मेरी, और मैथ्स में मेरे अच्छे भी नंबर आ ही गए थे। 90 मार्क्स आ जाना कोई मतलब इतना बड़ा अचीवमेंट भी नहीं है, बट ये भी नहीं बोलूँगा कि बहुत कम है। 90 मार्क्स इज गुड। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स एंड आई थिंक सो इट इज़ वेरी इजी। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स में मेरे को बताइएगा। ठीक है, अभी सेकंड चैप्टर से चालू करते हैं पॉलिनोमियल से। ओके, तो हम डायरेक्टली चलते हैं एक्सरसाइज 2.2। ओके, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जीरोस निकालने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख लेता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। अब बेसिकली मैं आपको बता दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें हमारे पास x² x मतलब हाईएस्ट डिग्री अपनी 2 की होती है, x होता है और एक कोई कांस्टेंट टर्म होता है जिसको अपन नॉर्मली, इसको ये भी आपने पढ़ा होगा, ax² + bx + c। दिस इज दी मेन इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसी की तरह अपन को एक क्वेश्चन दिया है और उन्होंने अब अपन से बोला है कि अपन को इसके जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, अब बोला क्या है, जीरोस तो फाइंड करनी है, साथ ही साथ में क्या करना, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ओके, तो यहाँ पे जो तरीका हम यूज करने वाले हैं वो बेसिकली होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होती है कि उसके लिए अपन लोग क्या करते हैं कि ये जो लास्ट नंबर होता है 8, इसके हम निकालते हैं फैक्टर्स 8 के अंदर। तो ये हो गया 2 4 2 2 और 2 1। तो हमें ऐसा करना है इनके साथ ऐसा कि जिससे हमको क्या मिल जाए, अपना 2 आ जाए यहाँ पे। सो 2 2 4। ओके, 4 - 2 मतलब इसका जो मल्टीप्लाई करते हैं और इस वाले 2 से अगर उसको माइनस करते हैं तो हमें 2 मिलता है वापस। सो x² माइनस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 2x की जगह पे हम लिखेंगे 4 - 2x - 8। ओके, सो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में होगा, x² - 4x, ठीक है, -2x - 8। अब क्या होगा कि माइनस है इस ब्रैकेट के बाहर, तो इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों के साइन बदल जाएंगे, x² - 4x + 2x - 8। नाउ वी विल टेक कॉमन फ्रॉम बोथ दिस टर्म। हमने x कॉमन लिया यहाँ से, यहाँ पे बचा x - 4, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ पर बचा हमारे पास x - 4। सो फ्रॉम हियर वी गेट x - 4 कॉमन एंड x + 2। So we can say that हम बोल सकते हैं कि जीरोस होंगे इसके x = 4 और x = -2। These are the zeros of this equation. Okay, हमें इसकी रिलेशनशिप बताना है तो हम इनकी रिलेशनशिप बताते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ पर जीरोस आ चुके हैं, x = 4, x = -2। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे जीरोस निकालने के लिए, बस हमने इस इक्वेशन को =0 रखा, इस इक्वेशन को =0 रखा और उनको ट्रांसपोज कर दिया। तो जब -4 ट्रांसपोज होकर उस साइड पे जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा एंड इट विल बिकम प्लस। x + 2 हम जब =0 में रखेंगे, x + 2 = 0, तो जब 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x = -2।
सो फ्रॉम बाय डूइंग दिस वी गेट आवर जीरोस। ठीक है, तो हमको हमारे जीरोस मिल गए, इनको हम साइड में रख देते हैं। x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब हमको बताना है रिलेशनशिप, राइट। तो रिलेशनशिप बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिलेशनशिप बताने का होता है, उसमें अपन लोग यूज करते हैं सम ऑफ जीरोस which is equal to the हाँ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो सम ऑफ जीरोस। सो अगर ये हमारे पास हमारे जो जीरो दिए हैं हम इनका सम करते हैं, सपोज 4 - 2। ठीक है, सम करना था हमको, तो हमने इधर वैल्यू डाल दी, एक जीरो की 4, एक डाल दी -2 इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। अब हमारा जो क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन था ये हमारा x स्क्वायर -2x -8, राइट। ठीक है, सो कोएफिशिएंट ऑफ x, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये है x हमारा, और कोएफिशिएंट वो होता है जो x के साथ कोई भी नंबर लिखा होता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर। ओके, सो अभी यहाँ पे देखिए x के साथ इसका कोएफिशिएंट है 2, तो माइनस का साइन रहेगा, 2 आ जाएगा अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट x स्क्वायर के साथ क्या है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे यहाँ पे 1 एग्जिस्ट करता है। ओके, दैट मीन्स इट इज 1। ओके, सो नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 - 2। ठीक है, 4 - 2 करेंगे, वी विल गेट 2 हियर। सम ऑफ जीरोस, यस। हाँ, यहाँ पे क्या था कि माइनस का साइन एक बाहर भी था। ठीक है, तो ये माइनस का साइन भी बाहर आ जाएगा, और कोएफिशिएंट ऑफ x था -2, दैट्स व्हाई यहाँ पे -2 आया। ओके, अब 4 यहाँ पे बड़ा होने की वजह से अपन को पता है प्लस माइनस होता है माइनस, बट एक्चुअली 4 का नंबर यहाँ 4 जो था वो प्लस का था जो कि बड़ा था, इस वजह से माइनस का साइन नहीं आएगा। और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर माइनस और ब्रैकेट के बाहर माइनस, सो माइनस माइनस विल एंजॉयस एंड आपको मिल जाएगा आंसर 2। तो यहाँ पे हमने बता दिया, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दी जीरोस की कोएफिशिएंट्स के साथ में। ठीक है, एक और रिलेशनशिप है, वो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके। ठीक है, विच इज, हाँ, तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म लेते हैं। कांस्टेंट टर्म, दैट मीन्स दिस टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच विल बी 4 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म अपना कितना है, कांस्टेंट टर्म है अपना 8, सो 8 will be here, coefficient of x square which is 1, so 1 यहाँ पे आ जाएगा। राइट, अब कांस्टेंट टर्म में आपने एक चीज देखा होगा, नोटिस कराओ, यहाँ पे -8 था बट मैंने 8 लिखा, तो यहाँ पे माइनस का साइन भी आएगा। ओके, सो -2 into 4 will give you -8 is equal to -8 upon 1। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं डिनोमिनेटर में जब कुछ भी नहीं होता तो 1 तो एग्जिस्ट करते ही है, तो हम 1 यहाँ पे लिखे या नहीं लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे ये देखिए अपन ने एक और रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर दी है तो जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में, तो यहाँ पे आपका ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट करना भी कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे कि हम आ गए अपने सेकंड क्वेश्चन पर, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो आप अगर इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, तो पहले वाला क्वेश्चन था x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, राइट। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, दोनों ही क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर एक इक्वेशन की, पावर मतलब जो ऊपर लगी रहती है ना, तो हाईएस्ट पावर दोनों की सेम है, राइट। दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन
को फॉलो कर रही हैं, एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ठीक है। सो अब दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? सो मैं आपको बताता हूँ मेन डिफरेंस इधर क्या आता है। मेन डिफरेंस यहाँ पे आ रही है, देखिए यहाँ पे एस स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट एक गिवन है 4 और यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 था, जिससे अपन को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। बट जब भी एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और आता है तो हम क्या करते हैं, इस वाले में तो नॉर्मली तरीके से हमें क्या करना था, स्प्लिट करना था, इसके फैक्टर्स निकालने थे और उन फैक्टर्स की हेल्प से अपन को क्या करना था, 2 यहाँ पे निकालना ताकि हम इनको स्प्लिट कर सके, राइट। बट अभी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर इसके साथ एक कोफिशिएंट है, तो हमें करना ये होगा कि इस 4 का मल्टीप्लाई हम करेंगे इस 1 के साथ, देन इट विल गिव यू 4, राइट। अब हम इस 4 के फैक्टर्स निकालेंगे टू फाइंड दिस, मतलब ताकि हम इसको स्प्लिट कर सकें, ओके। सो अब देखिए आप यहाँ पे हमने ये किया 2 2 जा और 2 1 जा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा, राइट, ओके। सो यहाँ पे हमने इसको 4s स्क्वायर को जो का तो लिख दिया। अभी हम इस पोर्शन को यहाँ से हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं रह गया है, ठीक है। सो यहाँ पे हमको 4s स्क्वायर मिल गया माइनस, अब 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, जो हमने निकाले थे फैक्टर्स, 2 + 2, यहाँ पे s आ जाएगा बाहर प्लस 1, ओके। सो अब देखिए s का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगी 4s स्क्वायर माइनस बाहर ही रहेगा, ये हो जाएगा 2s + 2s + 1। सो नाउ माइनस ब्रैकेट के बाहर जब भी होता है तो ब्रैकेट खोलने पे अंदर के दोनों नंबर्स के साथ माइनस का मल्टीप्लाई होता है, और जैसे हम सबको पता है माइनस प्लस विल बिकम माइनस, तो यहाँ पे दोनों ही नंबर्स प्लस के थे तो अब ये किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो ये अपना हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, ओके। अब आप जैसे कि देख रहे हैं कि हमारी इक्वेशन बन गई, वापस से हम इनमें और इनमें कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं, हमको क्या दिखता है 2 और 4 की टेबल 4 2 की टेबल में आता है, ओके। सो 2 यहाँ पे कॉमन होगा, दोनों में s कॉमन है, s बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचता है 2 और एक सिंगल s, बिकॉज s स्क्वायर था यहाँ पे, राइट। यहाँ पे क्या बचता है -1, क्योंकि यहाँ से दोनों चीज़ें उठ चुकी थी। अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे तो इन दोनों में हमें क्या दिख रहा है, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का साइन 1, ठीक है। और यहाँ पे अंदर अब क्या करते देखिए, यहाँ पर 2s हमने माइनस का साइन कॉमन लिया तो यहाँ पे 2s आ गया, अब यहाँ पे अंदर आएगा -1। अब आप सबके मन में क्वेश्चन यही उठ रहा होगा कि यहाँ पे अंदर माइनस का साइन क्यों आया, तो माइनस का साइन, अब एक चीज़ आप देखिए, जब आप इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए -1 मल्टीप्लाई बाय 2s विल गिव यू माइनस प्लस माइनस, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिल जाएगा अपन को -2s। सेम -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तभी आपको +1 मिलेगा। अगर अपन यहाँ पे प्लस लिखते तो देखिए -1 इंटू +1 विल गिव यू -1, तो ये तो इक्वेशन हमारी गलत हो जाती ना, इसलिए हमको यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। ये यहाँ पे आपके देखिए सीधा सीधा अगर हम आपको बोले एक ट्रिक बताएं तो जो यहाँ पे आपका कॉमन आया ना, डायरेक्टली वही सेम चीज़ यहाँ पे आपकी कॉमन आएगी, ये हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये वैसे एक रटने वाली चीज़ है, मैं बोलूँगा नहीं, मैं बिल्कुल भी साथ नहीं हूँ रटने के मैथ्स में, ठीक है ना। फॉर्मुलेस होते तो बात अलग होती, बट यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं बोलूँ कि आप रटो, मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि बेसिकली करना हो क्या रहा है वहाँ पर, ठीक है। बट ये मैंने आपको बताया कि आपका टाइम बच सके कि जो चीज़ यहाँ पे होती है वही सेम चीज़ यहाँ पे भी आती है, ओके। तो अब देखिए अपन लोग 2s -1 2s -1 हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, 2s -1 कॉमन हो गया, ओके। अब यहाँ पे ये देखिए 2s और -1 जो बचा हुआ है, तो ये हो गया 2s -1। तो हमें यहाँ पे हमारे इक्वेशन बन गई। अब हम इसकी हेल्प से अपने जीरोस निकाल सकते हैं, तो हमारे जीरोस होंगे 2s -1 is equal to 0, so 2s is equal to 1 because -1 ट्रांसपोज होगा तो it will become 1, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा तो सड़े के क्या करेगा, डिवाइड 1 divided by 2, this will be our zeros। अब हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि देखिए 2s -1 और 2s -1 दोनों जगह पे सेम चीज़ आई है, ओके। सो दैट मीन्स हमारे जो भी जो सेकेंड वाला जीरो भी होगा वो सेम ही होगा, s इज इक्वल टू 1/2। सो ये हमारे आ गए जीरोस, ओके। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं जस्टिफाई।
दी रिलेशनशिप। तो हम इसको हटा देते हैं। अब हम जाते हैं अपनी जस्टिफिकेशन पे। इसमें हम लोग को रिलेशनशिप बतानी है कोफिशिएंट की जीरोस के साथ में। सो सम ऑफ जीरोस फर्स्ट ऑफ ऑल करके देखते हैं हम लोग। सम ऑफ जीरोस, अभी हमको जरूरत पड़ती है एक नए पेन की, तो हमें मिल चुका है हमारा नया पेन और हम स्टार्ट करते हैं सम ऑफ जीरोस। तो इट विल बी 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, ठीक है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, सो हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब अभी यहाँ पे s है, तो रुकिए हम x को हटा देते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं s और s स्क्वायर। ओके, सो कोएफिशिएंट ऑफ s इज -4 और एक माइनस का साइन ऑलरेडी से वहाँ पे बाहर लगा हुआ है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर इज 4। ठीक, अब हमने इन दोनों को हम ऐड करते हैं। आपको अगर ये चीज़ बनती हो, एलसीएम आपने सुना हो तो सुना ही होगा 10th क्लास में, अगर एलसीएम नहीं सुना है तो फिर धिक्कार है आपके ऊपर। ठीक है, सो हाफ, हम एलसीएम लेते हैं, हमें पता है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डायरेक्टली इनको ऐड कर देते हैं। 2 1 + 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, 4/4, और ये हो जाएगा 2 प्लस मतलब 1 + 1 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 4/4। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमें 1 मिल गया इस साइड, 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमें 1 मिल गया, तो 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने जस्टिफाई कर दी अपनी सम ऑफ जीरोस को। ओके, अब हम करेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमें पता है हमारे जीरोस है क्या, हाफ है, तो हम इस पोर्शन को यहाँ से हटा देते हैं और अब हम यहाँ पे करते हैं आपके लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो देखिए ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है कांस्टेंट टर्म अपॉन coefficient of x square. Product of zero means that 1/2 multiplied by 1/2 which is equal to constant term। constant term यहाँ पे क्या है हमारा 1 और coefficient of x square का coefficient क्या है 4। so 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1 से 1 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 4 इज इक्वल टू 1/4 एंड हैज प्रूव्ड। तुमने फिर से एक और रिलेशन जस्टिफाई कर दिया, बहुत स्मार्ट हो गए तुम लोग। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बंद कर दो, चालू है। हाँ, तो अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो जस्ट सिमिलर था इन दोनों क्वेश्चन की तरह। अब मैं यहाँ पे चालू कर रहा हूँ फोर्थ क्वेश्चन को। इट इज लिटिल बिट ट्रिकी, क्योंकि से आप लोग पहली बार जो हुए तो हो सकता है घबरा जाओ। तो क्वेश्चन थोड़ा ऐसा, t² - 15। जी हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलो नहीं हो रही है, मतलब t² - 15 सिर्फ इतना ही है क्वेश्चन, इसके आगे नहीं है। और अब हम इसको सॉल्व करना है, तो वही बात है, हमको क्या निकालने पड़ेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स। इनके फैक्टर्स निकालने के लिए इधर तो हम स्प्लिटिंग कर ही नहीं सकते इस बार। तो अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ पे कि t² गिवन है, माइनस का साइन गिवन है। अब यहाँ पे 15 है, क्या 15 किसी का स्क्वायर है? 15 क्या किसी का स्क्वायर है? तो जहाँ तक हम जानते हैं ये किसी का स्क्वायर तो है नहीं, बिकॉज 3 5 15 होता है, राइट, और 15 1 15 होता है, और 5 3 15 होता है, तो ये तो किसी का भी स्क्वायर है नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो हमने कभी तो पढ़ी होगी शायद वो आइडेंटिटी जिसको हम कहते हैं क्या, a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b, राइट। तो अब आप ये मेरे से बोलेंगे कि हाँ ये आइडेंटिटी तो पड़ी हुई है, बट ये यहाँ पे एप्लीकेबल होगी कैसे? आखिर सेकंड बी पे जो स्क्वायर है वो 15 पे स्क्वायर कैसे आएगा?
तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने अगर स्क्वायर रूट्स वगैरह पढ़ रखे हो, क्यूब रूट्स पढ़ रखे हो, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि 15 किसी का स्क्वायर है, और वो स्क्वायर किसका है, अंडर रूट 15 का ही स्क्वायर है वो। तो अपन जैसे आप सब जानते हैं अंडर रूट में जैसे कुछ भी हो, सपोज अंडर रूट 2 हो, ठीक है, इनटू अंडर रूट 2 करते हैं तो इट विल गिव यू 2, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी है, अगर आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज या एक्सपोनेंशियल रूल्स पढ़े हो, प्रॉपर्टीज या रूल्स यही बोलते हैं उनको शायद। तो अंडर रूट का मतलब होता है क्या है कि 2 के ऊपर पावर है 1/2 की, और जो नॉर्मली 2 लिखा रहता है, जो सिंपल 2 होता है जिसके ऊपर कोई अंडर रूट नहीं है, उसके ऊपर पावर होती है 1 की, राइट। तो अंडर रूट 2 का मतलब होता है 2 रेज़ टू द पावर 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 1/2। अब फ्रॉम एक्सपोनेंशियल लॉज और एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज जो भी बोलते हैं उनको, ठीक है, अपन लोग क्या करते हैं, जब अपन को दोनों का सेम नंबर मिल जाता है, ठीक है, और पावर्स उनकी डिफरेंस होती है, बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है, तो अपन क्या करते हैं 2 को कॉमन लिख देते हैं, ठीक है, 1/2 प्लस 1/2, ओके। सो इट विल गिव यू 2, और डायरेक्टली जब डिनोमिनेटर सेम होता है ऊपर का डायरेक्ट ऐड हो जाता है, ये देखिए, तो हमें ये क्या मिल जाता है 2 रेज़ टू द पावर 1। सो बिकॉज ऑफ दिस वी आर एबल टू से दैट कि हाँ भैया अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 विल गिव अस 2, ठीक है। ये मैंने आपको टोटल एक्सप्लेनेशन दे दिया है, नॉर्मली इतना एक्सप्लेन करके आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है ना, बिकॉज आप 10th क्लास में आ गए हो। बट क्या होता है ना कि अभी लॉकडाउन भी चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम भी आ रही है कि सबके बेसिक्स थोड़े से हिल चुके हैं, दैट्स वाई उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि भैया स्टार्टिंग से स्टार्ट कर अपन, कोई चिंता वाली बात नहीं है। सो टी स्क्वायर माइनस 15, तो हमने यहाँ पे 15 का हमने क्या मान लिया कि ये 15 किसका स्क्वायर है, 15 स्क्वायर है अंडर रूट 15 का, ये देखिए। तो अब हमें ये इसकी तरह दिख रहा है, प्रॉपर्टी की तरह, तो जहाँ पे हम बोल सकते हैं a इज इक्वल टू टी, b इज इक्वल टू अंडर रूट 15, राइट। तो बस हमको पता है हमारी प्रॉपर्टी, तो वो कहती है टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस अंडर रूट 15 एंड टी प्लस अंडर रूट 15, राइट। तो हमें यहाँ से हमारे फैक्टर्स मिल गए। अब हमें बस निकालना क्या है, हमें निकालना है जीरोस। तो जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपने बोर्ड को रब करते हैं और बस थोड़ी सी जगह बनाते हैं, और फिर t माइनस 15 मिला है, दैट मीन्स t माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो t को हमने यहीं पे रहने दिया, माइनस अंडर रूट 15 को जब हम साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट 15, ठीक है। सेम t प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0, सो t इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15, राइट। तो हमें यहाँ पे जीरोस मिल गए हमारे, एक जीरो ये मिल गया, एक जीरो ये मिल गया, ओके। सो अब हम क्या करते हैं, हम इसको उठाते हैं, हम अब रिलेशनशिप जस्टिफाई करते हैं, ओके। तो क्वेश्चन तो हम ये अपना सॉल्व कर चुके हैं, हमको मिल गए हमारे फैक्टर्स, उन फैक्टर्स की हेल्प से निकाले हमने अपने जीरोस। तो हम निकालते हैं रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोस एंड दी कोएफिशिएंट्स, ऑलराइट। सो सबसे पहले आता है हमारा सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस आता है विच इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट। तो सम ऑफ जीरोस दैट मीन्स अंडर रूट 5 अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 विच इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x, कहने वाली बात ये है कि x नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे हम बोलेंगे t, और यहाँ पे बोलेंगे हम t स्क्वायर। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे t स्क्वायर है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, बट यहाँ पे t नहीं है, दैट मीन्स
ये हो सकता है ना कि टी का कोफिशिएंट जो हो वो 0 हो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस या माइनस कुछ भी 0 एंड टी। तो तभी तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे 0 इंटू टी इज इक्वल टू 0, जिसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, सेंस ही नहीं होता है, राइट। सो इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी इज इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1, डजंट मैटर, 0 आ गया है तो डिनोमिनेटर का कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं अंडर रूट 15 माइनस 15, इट विल कैंसिल आउट, इट विल बी 0, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सम्स ऑफ 0 हो गया, रिलेशनशिप जस्टिफाई कर दिया अपन ने। अब हम जाएंगे किस पे, प्रोडक्ट ऑफ 0 पे। अभी देखें यहाँ पे अपन को t माइनस 15 और t इज इक्वल टू 15 था, ठीक है, तो हमें जीरोस तो पता चल ही गएंगे। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई होना है इनके बीच में, इज इक्वल टू, अब हमारा आएगा क्या, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 15 will give you what, will give you 15, और माइनस का साइन आ जाएगा तो ये माइनस 15 हो गया, इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है माइनस 15, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 15, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज 1, सो 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे ये हैंस प्रूव्ड, अगेन यू स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स।